नमस्कार छात्रों, आप सबका फिर से एक बार चाणक्य क्लास में स्वागत है। आज से हम लोग का जो सेशन शुरू होगा वो बिहार बोर्ड 2026 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए विशेष हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया है। लगभग हर चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन लाए हैं और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। 15 मिनट में आप 30 नंबर पक्का कर लीजिएगा। और ये कंफर्म है, ये वही क्वेश्चन लाए हैं हम जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और दुनिया का कोई माइकल इस क्वेश्चन को एग्जाम में से नहीं हटा सकता है। यानी जो क्वेश्चन में अगर हम लगा दें डबल स्टार, वो क्वेश्चन समझिए बिहार बोर्ड छाप चुका है आपका और वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो कम समय में अगर तैयारी करना है तो हमारे से जुड़ जाए चाणक्य क्लास से और वीडियो को अधिक अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यह भाई आपका रोज एक वीडियो लाएगा और वो मैथ के लिए सबसे पहले लेकर आएगा, उसके बाद साइंस के लिए भी अलग से सेशन लेके हम लोग आएंगे। तो अभी पहला चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्या जो है, इससे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 20 से 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन अगर जो टिक लगा देना बाबू, उस क्वेश्चन को कोई नहीं काटेगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इधर उधर जो पढ़ रहे हो ना सबको भूल जाओ, क्वेश्चन जो यहाँ पर आएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जब तुम एग्जाम हॉल से निकलोगे तो तुम कहोगे कि नहीं जो पढ़ाए वही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या था, √2 था तो हम स्प्रिंट हो गया था। कहता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो रूट से बाहर निकल जाए उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट में रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी a/b के रूप में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला कौन परिमेय संख्या। ये बाबू का रूट में है, ये परिमेय संख्या तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ये भी रूट में, ये भी नहीं होगा, ये भी रूट में, ये भी नहीं होगा। ये √2 से √2 कट जाएगा तो आएगा आपका 2। ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें इसमें कह रहा है सवाल कि 2.23.43 रेकरिंग को आप लोग परिमेय संख्या के रूप में बदलें। किसमें, p/q के रूप में आप लोग बदलें। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का तुम्हारा छपा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो कोई माई क्लास क्वेश्चन को नहीं काट सकता है, काट देगा तो हम पुराना छोड़ देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में 110% आएगा। इसमें टाइप 1 की बात करते हैं हम लोग बाबू। टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में क्या दे देगा आपको, 0.3 पर रेकरिंग दे देगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 3 को लिखना है, जितना रेकरिंग रहेगा उतना नोट को नीचे लिख देना है। ये कट क्या जाएगा, 1/3 बार में 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया आपका p/q के रूप में आ गया। टाइप 2 की बात करेंगे बाबू। इसमें टाइप 2 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। टाइप 2 का 0.43 इस पर रेकरिंग रहेगा, कुछ नहीं करना है। इसमें 43 को लिख देंगे हम लोग। कहें 1 पर रेकरिंग रहेगा उतना नोट, जिस पर नहीं रहेगा उतना 0 लिखना है। यही मेरा क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। 2 टाइप ये हो गया। थर्ड टाइप तुम्हारा ये हो जाएगा, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 23 है तो उसको क्या करना है, दशमलव जब इसका यहाँ पर ऐड आ जाएगा 43, 2 पर रेकरिंग था तो कितना नोट डालेंगे नीचे में, 2 नोट को डालेंगे। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे, मेरा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वैसी संख्या जो रूट में रहेगा लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाएगा अगर, जैसे कि मान लीजिए हम 2 की बात करते हैं, 2 मेरा अपरिमेय संख्या है। √4 की बात करेंगे तो √4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। √625 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका 25। ये सब अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये सब अपरिमेय संख्या नहीं होगा बाबू। लेकिन ये रूट में है, ये रूट से तुम्हारा नहीं निकल रहा है तो ये क्या तुम्हारा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है पाई के बारे में। पाई कैसी संख्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय। लेकिन इसी में एक बाबू पूछता है सवाल 22/7। 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका परिमेय संख्या है। चलिए इस टाइप का सवाल पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या आपका नहीं है। तो देखेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8864 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। यही जो ऑप्शन देख रहे हैं आपको, ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। कौन हो जाएगा मेरा ऑप्शन
ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कर रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या आपका है। इसको जब सोल्व करेंगे बाबू, ये आपका आ जाएगा 88 64, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का आ जाएगा आपका ये 81 का आ जाएगा 9, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा। इसका अब बताइए, ये बट्टा में मेरा आ गया, किसमें आ गया आपका, बट्टा में आ गया। बट्टा में जैसे आ जाएगा इसको सीधा ठेकेंगे हम लोग, और प्रमेय संख्या में क्या करेंगे, आंसर को हम लोग सीधा छेक लेंगे। किसको छेक लेंगे हम लोग, प्रमेय संख्या में छेक लेंगे, क्योंकि ये रेशियो में रहेगा, और रेशियो पी वाई क्यू के रूप में कहते हैं हम लोग। पी वाई क्यू में कोई रहेगा अगर तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमेय संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, सवाल की ओर चलते हैं, कम समय लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान लो दशमलव के बाद कोई अगर बार बार चीज रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद जैसे कि मान लो 2.13131313, अगर इस टाइप का बार बार रिपीट कर रहा है तो इसमें सीक्वेंस देखिएगा, ये चीज बार बार आ रहा है, तो ये चीज बार बार आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 1:, इसको हम रेकरिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग शांत कर दिए, क्या कर दिए हम लोग, शांत कर दिए। लेकिन इसी में अगर इस टाइप का रहता है आपका 2.131515107, यानी इसमें पता नहीं चल रहा है कि आगे कौन सा डिजिट आएगा, यानी इसमें लगातार अलग अलग डिजिट आ रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि बाबू रे ये खतरनाक है या शांत आदमी है, इसका कोई फिक्सेबल नहीं है, इसको हम लोग शांत नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का दशमलव प्रसार रहेगा, ये हो जाएगा आसान, आसान अनावृत्ति, क्या हो जाएगा, अनावृत्ति। इस तरह का रहेगा तो आसान, आसान, आसान आवर्ती, क्या कहलाएगा, आसान आवर्ती कहलाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, यह कौन सी संख्या है, यह कौन सी संख्या है। अगर बाबू शांत हो जाएगा तुम्हारा, कोई विधि से तुम इसको शांत कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई विधि से अगर शांत नहीं हो रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कैसा कहलाएगा आपका, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे शांत होने वाला नहीं है। डिजिट क्या आ रहा है आपका, अलग अलग आ रहा है, आगे कौन सा डिजिट आएगा ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कहता बिना भाग मार के बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है। वो कहानी सुनिएगा आप लोग। अगर ये नीचे वाला घर में 3 और 5 रहे, सॉरी नीचे वाला घर में, यानी कहने का मतलब हर में 2 और 5 रहेगा तो घर में शांति रहेगा। 2 घर में अकेले भी रहेगा फिर भी शांति रहेगा। अगर घर में 5 अकेले रहेगा फिर भी शांति रहेगा। घर में अकेले मतलब ये नीचे के बारे में बोल रहे हैं बाबू हम, ये अगर नीचे में रहे 2 5 7 रहेगा तो घर में शांति रहेगा। 2 अकेले रहेगा तो घर में शांति रहेगा। 5 अकेले रहेगा घर में तो शांति रहेगा। लेकिन कोई तीसरा अगर मेंबर घुसता है इसमें तो घर में क्या हो जाएगा आपका, अशांति का माहौल हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा, सीधा तरह गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 2 गुने 5 गुने अगर 7 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मारपीट का कहानी पैदा हो जाएगा। ये टाइप का क्या हो जाएगा, आसान आसान प्रमेय संख्या होगा। ये सब क्या कहलाएगा, शांत। इससे पूछ रहा है कौन दशमलव प्रसार आपका शांत है, कौन शांत है। तो इसको देखेंगे 3 बटा को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 आ रहा है, यानी यह क्या आ रहा है आपको 2 के रूप में आ रहा है। तो हम क्या बोले हैं, सिर्फ 2 अगर नीचे रहे तो घर में शांति रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। इस सबको ताकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, टाइम को बर्बाद भी नहीं करना है। इसलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखो इस टाइप का क्वेश्चन 110% कोई दुनिया का ताकत नहीं काटेगा कि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं नाम बदल देना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम कभी बताए थे इससे पहले। इस पर एकरिंग 2 गो है, 2 गो पर एकरिंग है, कुछ नहीं करना बाबू। 2 गो पर हाँ 2 गो नो नीचे टिक दो चुपचाप, 2 गो नो चुपचाप नीचे टिक दो। कट्टम कुट्टी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में तुम्हारा कहाँ जाएगा, ऑप्शन में क्या था, मिसप्रिंट यहाँ हो गया हुआ है, यहाँ था मिसप्रिंट हुआ हुआ है। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा आपका ये सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पे टोटल आपका लगभग 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन लाए हैं। इस टाइप का सवाल देखिएगा, 57 का रेकरिंग दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 57/99 लिख सकते हैं।
कटने वाला देखेंगे, कटने वाला तो काटेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो 3 के पारा में कटेगा, 33 बार में कटेगा, यही तुम्हारा कटेगा एक बार में। यहाँ आ जाएगा तो 19, यानी क्या आ जाएगा आपका 19/33 आ जाएगा। देखेंगे बाबू ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन है आपका, ए के साथ चलेंगे हम लोग, हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 45 और 60 का मौसा क्या होगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन लगा लो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप गया हुआ है, कोई दुनिया ताकत इस क्वेश्चन को काट नहीं सकता है। कहता है 45 और 60 का मौसा क्या होगा, तो मौसा में चेक करेंगे कौन बड़ी संख्या में जो है जगह काट दे, पूरा पूरा काट दे, तो देखेंगे 45 इसको नहीं काटेगा, तो मेरा ऑप्शन ई नहीं होगा। ठीक है, 15 की बात करें तो 15 45 को भी काटेगा और 60 को भी काटेगा, तो मेरा कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा, इसका एस्केप हो जाएगा। निकालना है आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं एस्केप, एक बार में 45 घट के तुम्हारा बुआ 15 आ जाएगा, कट जाएगा तुम्हारा 3 बार में कितना आ जाएगा 45। एस्केप कहता है जो लास्ट में काटेगा, जो लास्ट में काटेगा वही मेरा क्या होता है, एस्केप होगा, यानी 15 मेरा क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि आई लाइव क्लास आने वाले थे लेकिन किसी कारण बस माइक काम नहीं करा था। इस टाइप में क्वेश्चन आप लोग देखो मत कीजिए, क्वेश्चन आने वाला भी एग्जाम में नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद कीजिए। ई क्वेश्चन हम वीवीआई है, ई भी क्वेश्चन आपका नाम वीवीआई है, ई भी क्वेश्चन वीवीआई है, ई भी क्वेश्चन समझो एग्जाम में छप गया हुआ है, समझो बिहार बोर्ड क्वेश्चन को 2026 के लिए छाप कर रख दिया हुआ है। क्वेश्चन 110% आएगा, दुनिया कोई ताकत इस क्वेश्चन को नहीं काट सकता है। लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हम 110% आने वाला है। यहाँ दे रहा ए बराबर दे रहा है तेरा बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे रहा है, जहाँ ए का मान कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो प्यार से यहाँ तुम 72 रख देगा बुआ। बी का मान तुमको क्या दिया हुआ है, बी का मान निकालना है हमको, बी का मान निकालना है, तो बी के जगह पर बी को हम रहने देंगे। और देखते हैं हम लोग क्यू के जगह पर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ है, और आर का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। चलिए 72 गुना करेंगे बाबू तो 8 भी हो जाएगा, एक कहानी खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। ये गुना है, कितना बार में कट जाएगा तुम्हारा, 9 बार में कट जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर एक सवाल समझिएगा, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर। जब मिलने की बात हो ना, कोई 4 गो आदमी दौड़ रहा है एक साथ, कब एक साथ मिलेगा, 5 गो बच्चे बढ़ रहा है कब एक साथ बढ़ेगा, 20 गो आदमी मारपीट कर रहा है फिर एक साथ कब मारपीट करेगा। जब मिलने की बात हो ना तो आप आंख मुनकर आप लोग एलसीएम निकाल दीजिए, मिलने की बात हो तो एलसीएम आप लोग निकाल दीजिए। तो यहाँ कह रहा है 3 धावक जो है, ये धावक जो है दौड़ना शुरू करता है, एक ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। एक जो दौड़ता है वो 3 घंटा लगाता है, कितना घंटा लगाता है 3 घंटा। बी लगाता है 4 घंटा में इसका चक्कर मार लेता है, और सी जो है 8 घंटा में इसका चक्कर मार लेता है। तो कहता है प्रारंभिक बिंदु में कितना समय लगेगा, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में तीनों जब दौड़ेगा चला, जब तीनों इसको दौड़ना शुरू करेगा तो कितना समय के बाद तीनों मिलेगा, क्योंकि ए तो 3 मिनट पहले आता है, बी को 4 मिनट लगता है, सी को सबसे ज्यादा लगता है, तो तीनों एक साथ कब मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, आंख फेर के तुम आंख फेर के इसका एलसीएम निकालो, कि 3 हो जाएगा, कि 1 तुम्हारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम तुम्हारा बाबू आ जाएगा 4 गुने 3 गुने 2, 2 तिहाई 6, और 6 चौका कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 चौका हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन देखो 24 घंटा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में तुम्हारा 24 घंटा दिया हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। जहां मिलने की बात हो रहा है, पुनः मिलने की बात होगा, आंख मुनकर आप एलसीएम निकालिए, दूसरा कोई चीज दिमाग नहीं लगाइए आप लोग। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 2 संख्या दिया हुआ है, ए है, ये कितना है 18 का लौसा दिया हुआ 36 और मौसा दिया हुआ है 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ देखिएगा पहली संख्या ए दिया हुआ है, इसी को हमको निकालने हैं, बी दिया हुआ 18 और एलसीएम दिया हुआ मेरा, एचसीएफ दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ 2 और एलसीएम दिया हुआ मेरा 36,
ठीक है ना। ये इधर गुना में है, बराबर को उधर फेंकेंगे हम लोग, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4। देखेंगे हम लोग, ये मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी के साथ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छप गया हुआ है, कोई इसको हटा नहीं सकता है। सिंपल सी फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एचसीएफ गुने एलसीएम। इसमें क्या करेगा, कभी एचसीएफ दे देगा, कभी ए और बी का मान दे देगा, बोलेगा आपको एलसीएम निकालने के लिए। कभी क्या करेगा, आपको दोनों संख्या का गुणनफल दे देगा और एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट सवाल में आपका सवाल मिलेगा आपको बाबू। देखो यहाँ पर आ गया सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। सब जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो आपको 4 आता है। क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है बाबू, तो गुणनफल कर दो, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सी मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जगरा काटे वाला एक, जगरा काटे वाला एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, कटे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। किसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे 25 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। 16 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। ये 1 से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो किसके साथ जाएंगे हम लोग, 29 के साथ। एक चीज आज याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है आपका, 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपका 2 होता है। ये भी दिमाग में आप लोग रखिएगा बात को, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। 2, 10, 20 का लौसत तथा मौसत का अनुपात क्या होगा। करा है 2 का, 2 का अगर फैक्टर करेंगे 2 गुने 1 आ जाएगा। 10 का फैक्टर करेंगे हम लोग, आ जाएगा 2 गुने 5 आ जाएगा, ठीक है। और 20 का फैक्टर करेंगे हम लोग, 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं आता है तो 2, 10, 2, 5, 5 और 1, यानी कि 2 गुने 5 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ का। एचसीएफ किसे कहते हैं बाबू, जो सब में हो। एचसीएफ क्या है पता है, जैसे नहीं होता है मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल के साथ दोस्ती करता है, हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर के साथ दोस्ती करता है, और गरीब आदमी गरीब के साथ दोस्ती करता है, वही एचसीएफ है। एचसीएफ कहने का मतलब जो सब में होगा वो एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम क्या है भाई, सब के साथ, तू भी चल, गाड़ी वाला भी चल, मोटरसाइकिल चल, वो सबको मिला के चलता है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ की बात करेंगे हम लोग, जो सब में होगा वो मेरा एचसीएफ होगा, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम की बात करेंगे तो भाई तुम दोनों में हो, ठीक है। यहाँ कौन छूट गया, 1, भाई तुम भी चलो भोज खाने, भाई तुम भी चलो भोज खाने। देखो ये दोनों छूट गया ना, यानी एलसीएम जो है सबको लेके चलता है बाबू। यहाँ ट्रेन चलाएंगे, 5 गुना 10, 10 में गुना करेंगे 5 से 50, 50 गुना 100, मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 100। पूछा यहाँ एलसीएम और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो बाबू एलसीएम मेरा कितना है 100 है, और मौसा मेरा कितना आया है, मौसा आया है मेरा 2 आया है। इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा, 50 अनुपात 1 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कौन ऑप्शन चलेंगे हम लोग, ऑप्शन कौन चलेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन तो घबरा गया हुआ है। चलो यहाँ देखेंगे बाबू हम लोग, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया आपका। यहाँ देखेंगे एलसीएम की बात, 2 सब में होगा 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 2 बार लिखा गया हमसे। यहाँ देखेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 गुना 10, सॉरी 5 गुना 10, 10 गुना हमारा 20, ऐसे मेरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कर रहा है रेशियो मौसा लौसा और मौसा का अनुपात, यानी 20 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 10 बार में, ये 1 बार में, 10 रेशियो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। और भी आपको कोई अगर मान लीजिए क्वेरी है कि सर ये चैप्टर को समझ में नहीं आता है, तो उसका विशेष क्लास आपको हम लेके आएंगे। एक बात और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना बाबू उसी से क्वेश्चन आएगा, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, यही पढ़ो, इससे बाहर कहीं से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा। कम समय में तुम्हारा सबसे अच्छा तैयारी हो जाएगा, जो कि कोई नहीं कराएगा तुम्हारा। सबसे छोटी भाज्य संख्या
अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या बाबू क्या होता है तुम्हारा? सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरा 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भाज्य हो गया। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? इससे पहले ही बताए थे हम, 2 होता है। इसका मौसक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मौसक। इसका मौसक क्या हो जाएगा? 4 से 2 का निकालो, 2 बार में 4 कट जाएगा, यानी 2 से कट रहा है, तो मौसक कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है मेरा? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2 होता है। ये दोनों का क्या पूछा आपका? इससे पूछा है, तो इससे मेरा कितना आ रहा है बाबू? 2 आ रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। कहता है 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में, 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रमेय संख्या हो सकती है? तो हम देखेंगे यहाँ पर हम बच्चों, मान लो मेरा 1 और 2 है, इसके बीच में पूछेगा कितनी प्रमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.23 आएगा, 1.1431, लगभग क्या होगा? जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं उतना ज्यादा संख्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्या होती है। कितनी होती है बच्चा? अनंत होगा। तो कौन होगा ऑप्शन में मेरा? डी होगा। कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, ये तुम कंफर्म कॉपी में लिख के रख लो बाबू। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है, उनका मौसक कितना है? 19 है, तो उनका आप लौसक ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे 2 संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है मेरा, एचसीएफ होता है। 2 संख्या का गुणनफल तुमको क्या दिया हुआ, यानी a इंटू बी का मान दिया हुआ है 2166। तो प्यार से बाबू यहाँ 2166 को हम लोग रख देंगे। अब यहाँ देखो, हमको क्या बोला सवाल में? लौसक निकालो। क्या निकालो? लौसक। तो लौसक को हम लोग ऐसे रख देंगे, एलसीएम बना देंगे, और एचसीएफ क्या दिया हुआ मेरा? 19 दिया हुआ, यहाँ 19 रख देंगे। देखेंगे तो बाबू जी कट जाएगा तुमको कितना बार में? 114 बार में कट जाएगा, यानी मेरा एलसीएम कितना आ गया बाबू? 114 आ गया। इसमें क्या करेगा? कभी कभी ए का मान दे देगा, बी का मान नहीं देगा, एलसीएम एचसीएफ पे देगा, क्या बी का मान क्या कीजिए। कभी क्या करेगा? ए और बी का मान दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ का मान क्या कीजिए। तो डरना नहीं है, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है। दुनिया का कोई ताकत सवाल को नहीं छाड़ सकता है कि क्वेश्चन समझो एग्जाम में तुम्हारा छपा हुआ है, कोई माइकल इस क्वेश्चन को हटा नहीं सकता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका? सी नंबर 144 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 64 का क्या करेंगे बाबू? प्यार से हम लोग इसका क्या निकालेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 32। 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तुम देखेगा तो 2 का पावर कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कितना का माथा पा रहा है? 6 आ रहा है। आंसर भी 6 को टिप देंगे हम लोग, यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक कमेंट करो, और जितना तुम्हारा ग्रुप है दोस्त महिम सबको भेज दो कि निखिल सर पढ़ा रहे हैं। आज यहीं से पढ़ाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते बाबू लोग। कहता है पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है, पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है, उनका मौसक क्या होगा? ये आपको पहले ही बताए थे। 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ बाबू जो होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। दिमाग में रख लो, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे मान लो तुम ले लो 13 और ले लो 17, इसका देखेगा एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ये 2 अभाज्य संख्या होगा मेरा, इसका आंसर कौन होगा मेरा? ए नंबर होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हैं बाबू हम लोग, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। कहता 12 15 21 का मौसक क्या होगा? कुछ नहीं करना है, तुमको देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या इसमें है ऑप्शन में, बड़ी संख्या जो तीनों को काट देगा। ये 3 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 3 तो ले लेंगे। 5 से कटेगा 21, ये होगा नहीं। 7 से कटेगा 15, नहीं ये भी नहीं होगा। दूसरा कटवे नहीं करेगा, तो मेरा कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जो भी नहीं है कि सवाल को हम लोग सॉल्व करके बनाए, कभी कभी बाबू ऑप्शन से भी हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको ऑप्शन से भी सवाल को बनाना बहुत जरूरी है, समय को बचाना है। मात्र 30 सेकंड में आपको सवाल सॉल्व करना है बाबू। आगे नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, और मेरा यह अंतिम सवाल है।
वीडियो अच्छा लगेगा एक बार मुजफ्फरपुर के बिहार के भाई को आप लोग सपोर्ट करें, तभी आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा यही आपसे उम्मीद है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। कहता है ए के पावर ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, बी बराबर 2 गुने 3 और सी बराबर करा है 3n इंटू 5। यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग बाबू दिया हुआ एलसीएम, सवाल के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ एलसीएम दिया हुआ है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा बाबू, एलसीएम क्या कहता है, जो मात्रा पर सबसे ज्यादा हो, जो मात्रा पर सबसे ज्यादा हो। यहाँ देखेंगे दो, जो देखेंगे दो को देखेंगे बाबू, तो दो क्या है, इसमें भी तो सबसे ज्यादा कितना है आपका 2 के पावर 3 है। 3 के पावर देखेंगे तो यहाँ क्या, 3 के पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, 3 के पावर n लिखा हुआ है। यहाँ 5 देखेंगे बाबू तो 5 के पावर क्या 1 है, 5 के पावर 1। मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम ये है, सवाल के अकॉर्डिंग ये है। देखेंगे यहाँ पर 2 ट्रिपल है, यहाँ n के जगह पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, n के जगह पर कितना है 2, ई मूव मिल गया, ई मूव मिल गया तो ये भी मूव क्या होगा मिल जाएगा, यानी n का मान क्या होगा बाबू आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल बच रहा है लगता हमको है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए बाबू, आपको बहुत ही कम क्वेश्चन लाए हैं। चलिए कह रहा है 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने z दिया हुआ है। कह रहा है आपसे सवाल में x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। देखो बाबू जितना क्वेश्चन लाए है ना, इसमें जो डबल टिक मारा है एग्जाम में वही क्वेश्चन लाएगा। इस 25 से में 25 जो क्वेश्चन बताए हैं ये तो आएगा ही, लेकिन इसको अगर डबल टिक जो लगा दिया है उसको कोई माइक लगा क्वेश्चन को बदल नहीं सकता है। समझो तो बोर्ड में यह क्वेश्चन आपका छप चुका है, यानी आपका पेपर तैयार हो चुका है। इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे बाबू, इसका तो कितना हो जाएगा 70, 2 से 35, 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी क्या आएगा 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1 होगा यहाँ पर। तो देखिएगा x का मान कितना है बाबू 2 है, x का मान क्या है बाबू 2 है, यहाँ पर प्यार से x का मान क्या रख देंगे 2 रख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे। y का मान कितना है बाबू तुम्हारा, यहाँ y का मान कितना है आपका 1 आया, यहाँ 1 रख देंगे, माइनस है तो माइनस। और z का मान देखिएगा कितना यहाँ पर है, यहाँ z का मान क्या है बाबू तुम्हारा 1, यहाँ क्या रख देंगे हम लोग 1 रख देंगे, यानी 2 में 3 माइनस 1 बराबर 2। क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ए के साथ चलेंगे। इसी तरह आपका परिमेय संख्या का सेशन समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। एक बार प्यार से फिर से बोलते हैं, जितने भी मुजफ्फरपुर के छात्र छात्रा देख रहे हैं, कम से कम मुजफ्फरपुर के बच्चे तो कम से कम शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस भाई को, ताकि आपका इस बिहार भाई का नाम पूरे बिहार तक पूरे भारत तक चमके। नमस्कार, धन्यवाद।